जयपुर राजस्थान की राजधानी एक बहुत ही रंगीन शहर है। इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में पुराने जमाने और नए जमाने का बहुत ही सुंदर मेल है। यहाँ आपको पुराने किले और महल और साथ ही में आधुनिक बाजार और बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। इस शहर का इतिहास, संस्कृति और मेहमान नवाजी दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचती है। जयपुर आपके होश उड़ा देगा। यह शहर देखने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की हवा में मसालों की खुशबू घुली हुई है। हर गली से संगीत और हंसी की आवाजें आती रहती हैं। जयपुर एक ऐसा शहर है जो आपको कभी नहीं भूलता। 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जो बहुत दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी राजा थे, ने जयपुर शहर की नींव रखी। उस समय उनका राज्य आमेर बहुत समृद्ध था, लेकिन बढ़ती आबादी और सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए उन्होंने एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। महाराजा, जो गणित, खगोल विद्या और वास्तुकला के जाता थे, एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो उनकी प्रगतिशील सोच को दर्शाए। उन्होंने वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और मुगल वास्तुकला से प्रेरणा लेकर जयपुर की योजना बनाई। इस शहर का निर्माण अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि थी। जयपुर के भव्य महल, किले और बाग बनाने में देश भर के कुशल कारीगरों और मजदूरों ने अपना योगदान दिया। खगोल विद्या में महाराजा की रुचि के कारण उन्होंने जंतर मंतर नामक एक वेधशाला भी बनवाई, जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल है। जयपुर की स्थापना ने इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। यह शहर जल्द ही व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया और दूर दूर से ट्रेडी, कारीगर और विद्वान यहां आने लगे। शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है भव्य आमेर का किला, जो यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल है। 16वीं शताब्दी में बना यह शानदार किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत मेल है। इसकी ऊंची दीवारें, बारीक नक्काशी और लुभावने नजारे इसे जयपुर की सबसे खास जगहों में से एक बनाते हैं। किले तक पहुंचने के लिए एक घुमावदार रास्ता है, जहां से आसपास के नजारों के दर्शन होते हैं। किले के अंदर आंगन, महल और मंदिर हैं। शीश महल, जहां दीवारों और छतों पर हजारों छोटे छोटे शीशे लगे हैं, देखने लायक जगह है। दीवान ए आम, जहां राजा दरबार लगाते थे, एक और प्रभावशाली इमारत है। आमेर का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह बीते युग की ग्रैंडता और स्प्लेंडर का प्रतीक है। भाग 4, गुलाबी रंग, एक शाही। वेलकम। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जो उसके खास रंग को दर्शाता है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया। गुलाबी, जो राजस्थान में मेहमान नवाजी का प्रतीक है, ने जयपुर को एक अलग ही लुक दे दिया। यह परंपरा आज भी जारी है और पुराने शहर की कई बिल्डिंगें अपने गुलाबी रंग में रंगी हुई हैं। गुलाबी रंग शहर की खूबसूरती को और बढ़ाता है और एक गर्माहट और स्वागत का माहौल बनाता है। जैसे ही आप जयपुर की गलियों में घूमते हैं, आपको गुलाबी रंग के अलग अलग शेड्स दिखाई देंगे। कुछ बिल्डिंगें हल्के गुलाबी रंग की हैं, तो कुछ चटक, लगभग फ्यूशिया गुलाबी रंग की। यह रंग, जो अक्सर चूने और बलुआ पत्थर के मिश्रण से बनता है, शहर को एक अलग ही बनावट देता है। भाग 5, हवा महल, हवाओं का पैलेसेस। जयपुर की यात्रा हवा महल के बिना अधूरी है। यह अनोखी इमारत, जिसका मुखौटा मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, भारत की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली जगहों में से एक है। 1799 में बने हवा महल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि शाही महिलाएं बिना देखे ही बाहर की जिंदगी देख सकें। इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखे कहा जाता है, हवा आने का रास्ता देती थीं और नीचे शहर का नजारा दिखाती थीं।
हवा महल एक वास्तुकला का अजूबा है। इसका अनोखा डिजाइन, जो भगवान कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है, राजपूत वास्तुकारों की स्किल्डता का प्रमाण है। जालीदार क्राफ्ट्समैनशिप और मेहराबदार खिड़कियां प्रकाश और छाया का एक सुंदर खेल रचती हैं, जो महल की खूबसूरती को और बढ़ाता है।